तानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं। अगर कमीशन बनाना है तो मामले की तह तक जाएंगे। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे मुल्क के अवाम का मुकदमा है। 9 मई का वाक़या करने वालों और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देनी पड़ेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद घंटों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले हुए। हम सब ने देखा कि किस तरह अफवाज के खिलाफ लोगों की जहन साजी की गई। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कि कहाँ कहाँ हमला करना है। ये झूठ और फरेब और नहीं चल सकता। मुल्क में हालिया दहशतगर्द वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रवां साल 2 अफसरान और 60 जवान शहीद हुए। अफवाज की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। पाक अफगान सरहद पर 98% काम मुकम्मल हो चुका। मुल्क अमन की जानिब गामजन है। तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। सब मान रहे हैं मदाखलत हो रही है। सारी हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया है। ये 6 जजों का खत नहीं, एक अमल है जो ना धरना फैसले से ख़त्म हुआ न किसी और इकदाम से। जजेस असखुद नोटिस केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जज को मजबूत होना चाहिए और साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निज़ाम भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर शख्स कह रहा है कि अपनी बात करनी है। हदफ एक है, कोई तनाज़े नहीं। आज़ाद अदलिया सबका मकसद है। ताज्जुब है कि वकील अदलिया की आज़ादी के लिए भी एक पेज पर नहीं। तनकीद और झूठ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ एक कमिश्नर थे और उन्होंने झूठ बोला, तमाम मीडिया ने चलाया। बाहर मुल्कों में हित के इज्जत पर जेबें खाली हो जाती हैं। सिर्फ सच बोलना शुरू करें, सज़ा जज़ा को छोड़ें। जजेस के खत का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के दलाइल। कहा, जजेस ने बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग इदारा है। मैं काउंसिल का चेयरमैन हूँ लेकिन बतौर खुद काउंसिल नहीं। काउंसिल में दीगर मेंबरान भी मौजूद हैं। अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जजेस की जिम्मेदारियों और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तजावीज़ जमा करा दी। कहा, हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करना समझ से बालतर है। जजेस का खत मीडिया को लीक करना भी सवालात को जन्म देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। अपने खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की सिफारिश। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। खत तौहीन अदालत केस में तब्दील। आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट 30 जून 2021 से तसव्वुर होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर इजहार इत्मीनान। कहा, वफ़द ने वज़रा की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ काम की तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान में नया दौर देखा। तारी ज़िंदगी सरकार की खिदमत करने वालों की पेंशन सरकार पर बोझ बन गई। रिटायरमेंट की मुद्दत और पेंशन से मुताल्लिक़ इस्लाहात तमाम इदारों पर लागू होंगी। अता तारड़ ने बता दिया। वफाकी वज़रा ने बताया कि IMF का वफ़द 10 रोज़ में पाकिस्तान आएगा। जुलाई अगस्त में शरह सूद कम होती नजर आएगी। जो लोग 10,000 रुपये का मोबाइल बिल दे सकते हैं वो टैक्स क्यों नहीं दे सकते। गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 14 मई को जवाब तलब कर लिया। ताड़काना में सूरज का पारा हाई दर्जे हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया।
मैट्रिक का पेपर देने वाले तलबा गर्मी से बेहाल, इम्तिहानी मराकज़ में बिजली बंद होने से मुतादिद तलबा बेहोश। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा के लिए ठंडा पानी तक मौजूद नहीं। तलबा पर्चा छोड़कर पानी की तलाश में मारे फिरते रहे। जैकबाबाद, ठुल, टंडोवाला यार और सिंध के दीगर शहरों में तलबा का गर्मी से बुरा हाल हो गया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।